सो नाउ वी विल टॉक अबाउट धनु राशि वालों के बारे में कि धनु राशि वालों के लिए स्वर्णिम जो समय आ रहा है उसके अंदर उनको क्या नहीं करना है, क्योंकि गलतियां ही हम करते हैं और गलतियां ही हमने की हैं जिसकी वजह से हमारे हाथ से हर बार वो सुनहरा मौका जो हमारे हाथ में लगना होता है वो चीज़ चली जाती है। और फिर आप लोग किसी भी एस्ट्रोलॉजर की या फिर जो भी यहाँ पर कुंडली वगैरह देखते हैं, चंद्र कुंडली देखते हैं, राशिफल बताते हैं, उनकी वीडियोस के नीचे जाकर कमेंट करते हो कि हमारा तो कुछ भला नहीं हुआ। तो कुछ गलतियाँ ही होती हैं आपकी खुद की। और गलतियाँ क्या है ना कि आपको दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि आप बस वो चीज़ भोगते जाते हो, है ना? कोई भी कहता है कि आपके लिए स्वर्णिम समय आ गया, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको नहीं करनी। अब आपको सामने एक चंद्र कुंडली दिखाई दे रही है, हालाँकि ब्लैंक है, उसके अंदर कोई भी ग्रह आपको नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांज़िट मैं जैसे-जैसे होंगे वो चीज़ें बताऊँगा। आपके सप्तम भाव के अंदर जुपिटर का ट्रांज़िट जो है, जो कि सप्तम भाव के अंदर विराजमान है, उनका ट्रांजिट हो रहा है नक्षत्र का 13 अगस्त से। तो 13 अगस्त से अब जो जुपिटर है वो अभी तक उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे, हालांकि लग्न भाव के स्वामी सप्तम भाव में है, अच्छा रिजल्ट देना चाहिए। सप्तम भाव को लाल किताब के अकॉर्डिंग यहाँ पर जब भी जुपिटर होते हैं ना, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको अपने आप से ही एक अच्छा नॉलेज देखने को मिलता है। आपका जो लव लाइफ होती है वो अच्छी होती है, मैरिड लाइफ अच्छी होती है, आपकी बिजनेस के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। परंतु ये सब कुछ नहीं हो पा रहा था, क्योंकि अब तक जो जुपिटर थे वो आद्रा नक्षत्र के अंदर थे, जिसके स्वामी बनते हैं राहु। और राहु और गुरु की उतनी ज़्यादा अच्छी बनती नहीं है, तो आपको अगर कोई राय भी दे रहा था ना, तो वो भी आप उतना अच्छे से उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, उसके ऊपर विचार कर रहे थे, मतलब आर्ग्यू करने को आप बहुत सारे कर रहे थे। मतलब किसी के कुछ कहने के बाद में उसको बहुत ज़्यादा समझना नहीं, उसके लिए आर्ग्यू करते रहना, ये चीज़ें आपके अंदर थी। परंतु अब क्या होगा, 13 अगस्त को जैसे ही पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर विराजमान होंगे, है ना, जुपिटर, और वहाँ पर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर स्वामी बनते हैं अदिति जी। तो और यहाँ से क्या होगा ना कि वहाँ पर अब देवों वाली बात होगी। अब आपको वो चीज़ें देखने को मिलेंगी, लग्न भाव का जब स्वामी आपके सप्तम भाव में विराजमान है, अब आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। अब आपकी मैरिड लाइफ के अंदर अगर बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी तो वो चीज़ें दूर होंगी। अब से आपके लिए हर चीज़ से फेवर अब आपको मिलना शुरू होगा। परंतु क्या नहीं करना है, एक तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखानी है, आपको अंदर से ऑप्टिमिस्टिक रहना है, क्योंकि आपको अब अपनी जो भी सारी दिक्कतें हैं ना, वो सारी की सारी आपको ईश्वर के ऊपर ही छोड़ देनी है। अब वो करेंगे, वो जाने जो भी कुछ करना है। बेडरूम है ना आपका, उसके अंदर 20 अक्टूबर जब तक ना आ जाए, तब तक बेडरूम के अंदर किसी भी तरीके की देवी देवताओं से जुड़ी हुई आपको इमेज नहीं रखनी है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ये, उसके अंदर बुरा नहीं होता है, कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं और करना भी वाजिब है कि इनकी इमेज कहीं भी अच्छी हो सकती है ना, परंतु क्यों नहीं रखनी चाहिए। देखिए, एक तो सप्तम भाव के अंदर जब भी जुपिटर होते हैं तो वो वैसे ही बहुत उच्च के होते हैं। अब होगा क्या, आप यहाँ पर रखोगे, परंतु बेडरूम के अंदर आपके कुछ संबंध ऐसे भी होते हैं जो कि नहीं होते हैं ना। आपको एक लिमिट होती है, आपकी एक सीमा होती है कि आप मंदिर के सामने क्या चीज़ें कर सकते हो। तो वो चीज़ें आपको अगर करनी है या फिर आपको उस हिसाब से रहना है, तो वो चीज़ें आप देवी या देवताओं की इमेज वहाँ पर लगाकर मत कीजिए। हालाँकि हमारा धर्म जो है वो बहुत लिबरल है इन मामलों में। परंतु फिर भी अगर आप ये चीज़ें नहीं करते हो ना, तो फिर आपको लाइफ के अंदर जो चीज़ें दिखाई देंगी वो आपसे खुद से ही पता चल जाएगी। आपको कहने की ज़रूरत नहीं रहेगी कि आपने क्यों नहीं करना है। आप सिर्फ 10 से 15 दिन ये चीज़ करके देख लो, आपको अपने आप अपने लाइफ के अंदर चेंज दिखाई दे जाएगा। हालाँकि सारा साल चला गया, मैंने शुरू में भी कहा था कि हटा दीजिए आप, परंतु अभी भी समय है। 20 अक्टूबर तक आप उससे पहले ही टालो, क्योंकि 20 अक्टूबर को वैसे भी जुपिटर का ट्रांजिट जो है वो कैंसर साइन के अंदर हो जाएगा, अष्टम भाव में आ जाएंगे आपके। तो अभी तक जो गोल्डन पीरियड है ना हमारे सामने, वो हाथ से नहीं जाना चाहिए। 29 जुलाई को मंगल जो है वो कन्या राशि के अंदर विराजमान हुए हैं। सूर्य और केतु का अभी जैसे 16 अगस्त से ही युति बनेगी, और वहाँ पर जो मंगल की युति थी केतु के साथ वो जा चुकी है। तो नवम भाव से मंगल आपके दशम भाव में आ चुके हैं। अब से मेंटल पीस बहुत ज़्यादा आपका साथ नहीं देगी, आप स्ट्रेस के अंदर रहोगे, आपको चिंताएं सताएंगी, आपको आगे के फ्यूचर को लेकर टेंशन होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से वाहन चलाते हैं या फिर इस चीज़ के शौकीन हैं, तो अब थोड़ा-सा लिमिट में रहकर चलाइएगा। तेज़ी उतनी ही रखिए, गति उतनी ही रखिए कि जो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों में ना डाले, आपको बचा कर रखें, क्योंकि वही चीज़ आपको फलेगी। अब आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से वाहन चलाना या फिर ऐसे कुछ कर्म आप अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उन चीज़ों के अंदर थोड़ा-सा बचाव करके चलिए,
ताकि आपको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का या फिर किसी एक्सीडेंट का, दुर्घटना का, किसी नुकसान का सामना ना करना पड़े। अगर आप बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि आप कोई मकान खरीदें या फिर कुछ ऐसा वाहन वगैरह, तो अभी थोड़ा टाइम रुक जाइएगा 28 अक्टूबर तक। 28 अक्टूबर को जैसे ही मंगल आपके स्कॉर्पियन के अंदर आ जाएँगे, तब आपके लिए थोड़ा फ़ेवर के अंदर आएगा, परंतु उसके बाद भी 51 दिनों तक फिर भी रुकना है आपको, है ना? अब यहाँ पर क्या है ना कि आपको 14 सितंबर तक यहाँ रुकना है। 14 सितंबर को मंगल जो है वो आपकी तुला राशि के अंदर मतलब 11वें भाव में आएँगे। तो 11वें भाव के अंदर आने के बाद से कुछ चीज़ें आपके लिए फ़ेवरेबल होंगी, जैसे कि धन के नए-नए आयाम आपके लिए खुलेंगे, आपकी फ़ैमिली के अंदर कुछ अच्छी न्यूज़ आती हुई आपको दिखाई देगी, आपकी वाणी के अंदर एक अलग ही तेज आपको दिखाई देगा। फाइनेंशियली इनकम के लिए ना आप अलग-अलग सोर्सेज़ के ऊपर आपके सामने आइडियाज़ आएँगे। अगर कोई पुरानी प्रॉपर्टी का विवाद था, तो वो भी यहाँ पर सुलझता हुआ आपको दिखाई देगा। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु आपको मकान खुद से नया नहीं खरीदना है। मंगल जब स्कॉर्पियन के अंदर आएगा 28 अक्टूबर को, तब आपको आपकी जहाँ भी आप नेटिव प्लेस पर रह रहे हो, वहाँ से अगर 200-400 किलोमीटर दूरी पर कोई मकान या फिर कुछ है बना हुआ, मतलब मकान नहीं, आपको प्लॉट मिल रहा हो, आपको एग्रीकल्चरल लैंड मिल रही हो, अगर वो आप खरीद सकें तो वो आप खरीद सकते हो। वो आपके लिए लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छी रहेगी और उसके आपके लिए मतलब आपके सामने कुछ आएँगे भी प्रपोज़ल्स वगैरह, आपके सामने न्यूज़ भी आएगी, खुद से चढ़कर आएगी, तो उस चीज़ को आपने हाथ से नहीं जाने देना है। वहीं 13 जुलाई से 27 नवंबर तक शनिदेव जो है वो वक्री है। तो शनिदेव का वक्री होना और वो भी आपके 4th हाउस के अंदर, और 4th हाउस के अंदर वक्री तो है, परंतु यहाँ पर जो दृष्टियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, वो आपके 3rd हाउस वाली चल रही हैं। तो यहाँ पर काम अटक रहे हैं, आपके विलंब से काम हो रहे हैं। जहाँ भी आपने ये दिखा दिया ना कि उत्साह है, मेरा तो काम ये हो ही जाएगा, तो वो काम जो 2 घंटों के अंदर होना था, वही काम आपका अटकने के बाद महीनों तक चल रहा है, हफ्तों तक चल रहा है, मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो वहाँ पर करना क्या है ना, आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। मंदिर के अंदर जाकर रोना-धोना नहीं है, मंदिर से कुछ माँगना नहीं है। मंदिर जाइए, वहाँ पर मत्था टेकिए अपना और फिर आ जाइए। उनका सिर्फ़ साथ माँगना है आपको, ईश्वर का। वहाँ पर जाकर ये नहीं माँगना है कि मुझे इतना धन दे दो या फिर मेरा ये काम बन जाए। ये काम नहीं करने हैं, क्योंकि जब एस्पेक्ट होता है तो उन चीज़ों के अंदर थोड़ा-सा आपको बहुत ज़्यादा भाग्य के ऊपर भी आश्रित नहीं होना है। आपको सिर्फ़ कर्म करते जाना है। हार्ड वर्क जितना आप करते जाओगे, उतना अच्छा आपको रिज़ल्ट भी देखने को मिल जाएगा। परंतु यहाँ पर जितना ज़्यादा आप ऐसे हो जाओगे ना कि मैं माँग लेता हूँ, मुझे मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो थोड़ा-सा सत्य बोलना ही आपके लिए अच्छा रहता है, तो इन चीज़ों के अंदर थोड़ा बचाव करिए, अच्छा रहेगा। 15 सितंबर को वीनस जो है वो लियो साइन के अंदर आएगा और यहाँ पर केतु के साथ भी एक अच्छा रिलेशन आपको दिखाई देगा। अब यहाँ से असली आपके लिए खेल शुरू होता है, क्योंकि शुक्र और शनि एक दूसरे के आमने-सामने आ गए। अब यहाँ पर आप शुक्र की मदद लेकर शनि का आप अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो। करोगे क्या? आपको एक तो पॉज़िटिव थिंकिंग रखनी है, आपके अंदर कोई भी इंट्यूशन आए, आपको कुछ भी ऐसा आइडिया आए ना, तो उसके ऊपर जल्दी से वर्क कर देना है। और बिना कुछ बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि वहाँ पर राहु भी विराजमान है, तो राहु की वजह से क्या होता है ना कि आपके काम वैसे भी अटलते रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, और ओवर थिंकिंग करने की वजह से आप काम समय पर शुरू नहीं कर पाते हो। उसकी वजह से ऑप्टिमम जो रिज़ल्ट होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। आप सोचते हो कि मैं ये बड़ा काम शुरू करूँ, परंतु वो छोटे से शुरू होगा और आपको एक लेवल पर शुरू ही करना पड़ेगा, तभी वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी वो रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे। और ये चीज़ आप जितना ज़्यादा लेट करते जाते हो, फिर वो योग भी चले जाते हैं, फिर वो समय भी चला जाता है। तो आपको एक छोटे सिरे से ही सही, परंतु इनकम के लिए अगर कुछ आए ना, और जहाँ पर आपको भी मतलब लगे कि हाँ, यहाँ से मेरा कुछ हो सकता है, तो उन चीज़ों को ध्यान रखिए। ये सिर्फ हमारे सामने चंद्र कुंडली है। अगर आपकी लग्न कुंडली, आपकी अष्टम वक्र वर्ग जो चार्ट होता है, वो ये सारी चीज़ें अगर हमारे पास हो, तो हम लोग प्रिडिक्शन कर पाते हैं। और अगर आपको कुंडली वगैरह दिखानी है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा आप, वहाँ से हम कॉन्टैक्ट कर लेंगे आपसे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ पर कि क्या चीज़ें आपको करनी है। तो एक तो आपको मंदिर के अंदर अगर आपसे दिया जा सके दान, तो 15 सितंबर के बाद मंदिर के अंदर कुछ भी साज सजावट का सामान या फिर माँ दुर्गा के श्रृंगार का सामान, वो चीज़ें आप दान दे सकते हो। वो चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी और वो आपके लिए एक अच्छा रिजल्ट भी लेकर आएगी। जिन मंदिरों में इत्र का यूज़ होता है, वहाँ पर इत्र दान दे सकते हो, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद है। यहाँ पर बुध जो है ना, वो भी खुद की ही राशि के अंदर वर्गो साइन के अंदर आएगा, दशम भाव के अंदर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा ना कि 15 सितंबर को
बुध का यहाँ पर आ जाना आपको अपने आप ही अपने काम के अंदर एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, आपको एक नई एनर्जी देखने को मिलेगी। बस यहाँ पर आपको सिर्फ़ पॉलिटिक्स के अंदर नहीं घुसना है, अपनी वाणी के ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना है, शांत रहना है, शांत रहने अंदर से भी और बाहर से भी। जितना शांत रहोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। वीनस वर्गो साइन के अंदर आएगा 2 नवंबर को, है ना? तो उस समय पर थोड़ी चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि 2 नवंबर और 27 नवंबर को वैसे भी शनिदेव वक्री नहीं रहेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा वहाँ पर भी। और वीनस ही आपको यहाँ पर बचाते हुए दिखाई देंगे, तो आपको क्या नहीं करना है, एक तो कोई बुज़ुर्ग महिला हो उसके साथ अच्छे से रहना है, कोई विधवा है तो उसके साथ अच्छे से रहना है, महिलाओं का अच्छे से सम्मान करना है, कोई मज़दूर है तो उनकी अगर किसी भी तरीके से सेवा हो पाए आपसे, उनको अगर कुछ भोजन करा पाएँ तो वो करा सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। अब मंगल का मैंने जैसे शुरू में बताया, अब तक जो भी रुका हुआ है उसको पता होगा कि 28 अक्टूबर को मंगल का गोचर होगा स्कॉर्पियन के अंदर। तो यहाँ पर मंगल की ही कोई चीज़ अगर आप वीराने के अंदर अगर आप छोड़ कर आते हो तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। मंगल के दान अगर आप किसी अनजान व्यक्ति को देते हो तो वो अच्छा रहेगा। आपको अगर बहुत लंबे समय से आप कोर्ट या फिर बीमारियों से उलझे हुए थे तो वो चीज़ आपको फ़ायदा दिलाएगी यहाँ पर। तो आपको करना है मंगल का दान। अब मंगल का दान क्या करोगे? मसूर की दाल हो सकती है अगर आप किसी अनजान को दे सको। आप भुना हुआ मतलब तेल में से फ्राइड जो मीठी चीज़ें होती है तली हुई, वो जैसे कि बूंदी हो गई, है ना? तो इन चीज़ों का आप दान दे सकते हो, ताकि आपकी अगर कुंडली में भी मंगल नीच का है या फिर मंगल बहुत अच्छा रिज़ल्ट अच्छा नहीं दे रहा है, वहाँ पर आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा और इन चीज़ों से लाज़मी फ़ायदा मिलता है। यहाँ पर ये तुक्के नहीं होते हैं कि आप ये कर दो, आप वो कर दो, नहीं, यहाँ पर फ़ायदा देखने को मिलता ही मिलता है। अब नेक्स्ट बात करें कि जुपिटर का कैंसर के अंदर आएगा, यहाँ पर हाँ, तो 8th हाउस के अंदर 20 अक्टूबर को जुपिटर आ जाएँगे। हालाँकि कैंसर साइन के अंदर जुपिटर उच्च का रिज़ल्ट देते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, परंतु यहाँ पर है ना आपको डीप रिसर्च की हैबिट पड़ जाएगी, मतलब आप छोटी-छोटी चीज़ों के ऊपर गौर करना शुरू कर दोगे। अब यहाँ से आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय शुरू होगा। एक तो पहले से ही चलता आ रहा होगा, अगस्त से ही, जैसा कि मैंने अभी बताया 13 अगस्त को। अब यहाँ पर आकर क्या होगा ना कि जो लोग स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो इन चीज़ों से रिलेटेड काम करते थे, रिसर्च एनालिसिस का अगर किसी का काम था, है ना? डेटा से जुड़ा हुआ कुछ काम था, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा रिज़ल्ट यहाँ पर देना शुरू करेंगे 20 अक्टूबर से। 20 अक्टूबर के बाद में आपका बिल्कुल फ़ेवर मिलना शुरू हो जाएगा। परंतु यहाँ पर क्या होता है ना कि आपको इंट्यूशन दिखाई देते हैं, मतलब 1-2 दिन पहले आपको कोई सपना आया, कुछ ऐसा आभास हुआ चलते-चलते, और वही चीज़ 2-3 दिन बाद में आपको देखने को मिल जाती है। तो ऐसा इंट्यूशन अगर आपको हो, तो ये होगा सिर्फ़ उन्हीं को जिनका जुपिटर अच्छा है या फिर जो लोग अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं। अब जुपिटर अच्छा होने का मतलब ये नहीं होता है आप कुछ चीज़ें ट्रेडिशनली फ़ॉलो करते हो, कुछ चीज़ें आपको नॉलेज से आती हैं, कुछ आपको एक्सपीरियंस से आती है। तो जुपिटर अच्छा होने का ये मतलब नहीं है कि अगर आपके 12वें भाव में बैठा है जुपिटर तो खराब ही रिज़ल्ट देगा। अगर शनिदेव की किसी राशि के अंदर बैठ गया तो खराब ही रिज़ल्ट देगा, ऐसा नहीं होता है। हर बार ये चीज़ें नहीं चलती हैं। तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आप किसी भी अच्छे एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हो, वो आपको बता देंगे, क्योंकि हर इंसान को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और समझा भी नहीं सकते हैं। परंतु हाँ, मैं इतना बता सकता हूँ कि आप 20 अक्टूबर के बाद में धनु राशि वालों को एक अलग अपने अंदर देखेगा। जो लोग मंत्र साधनाओं की तरफ जा रहे थे, जो लोग अब तक बहुत लंबे समय से सोच रहे थे कि बहुत ज़्यादा साथ मिल नहीं रहा है देवी-देवताओं का, तो उस समय से मिलना शुरू होगा। अब यहाँ पर एक खेल होता है कि आप कितना ज़्यादा अपने आप के ऊपर बिलीव करते हो। यहाँ पर जो अफ़र्मेशंस, यहाँ पर जो मैनिफेस्टेशंस की जो टेक्नीक होती है वो आपके लिए काम करती है। तो आपको करना क्या है, एक तो अपने लिए कभी भी किसी को बात करते हुए बुरा नहीं बोलना है, अब से 1 साल तक 20 अक्टूबर से लेकर ना आगे के टाइम पर। बिल्कुल भी आपको अपने बारे में कुछ भी बुरा-भला नहीं कहना है। जितना आप इन चीज़ों से बचकर रहोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद होगी ये चीज़ें। तो इन चीज़ों का ध्यान में रखिएगा, बस इतना ही आज के सेशन के अंदर। अब कुछ उपायों की बात करूँ तो यहाँ पर लग्न भाव के अंदर है, तो यहाँ पर है ना आपको फ़ोरहेड के ऊपर येलो कलर का तिलक, और येलो के अंदर भी कौन-सा, हल्दी का तिलक आपको लगाना बहुत अच्छा रहता है। मंदिर के अंदर अगर आप नंगे पैर जा सकते हो तो जाना चाहिए। डेली अगर जा सको तो बहुत अच्छा है। मंदिर के अंदर साफ-सफाई करना आपके भाग्योदय के अंदर बहुत अच्छा रोल निभाता है, तो वो आप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको कुछ ही दिनों के अंदर दिखाई दे जाएगा।
यहाँ पर ये नहीं होगा कि आपको बहुत लंबा समय इंतज़ार करना पड़े। बस आपने जैसे शुरू किया 20-21 दिन के अंदर आपकी लाइफ थोड़ी सेटल होती हुई दिखाई दे जाएगी। ये कुछ महँगा उपाय नहीं है, आपको थोड़ा टाइम निकालना है और मंदिर के अंदर जाकर आपको साफ-सफाई करनी होती है। जैसे मंदिर के अंदर गए, आपने झाड़ू लगा दिया, आपने साफ-सफाई कर दी, अगर वहाँ पर कोई घड़ी है, बंद पड़ी है तो वो आपने अच्छी तरीके से चालू करके छोड़ दी। आपने वहाँ पर प्रसाद बाँट दिया, तो ये चीज़ें आप अगर करना शुरू करते हो ना, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट देगा। क्योंकि आपके 4th हाउस जो लग्ज़री का हाउस है, वहाँ पर 12 नंबर का साइन आ रहा है और जुपिटर 8th हाउस के अंदर आना, जुपिटर का 7th हाउस के अंदर होना बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट आपको दिखाएगा, है ना? क्योंकि अब 7th, 8th और 9th हाउस यहाँ पर आगे के जो 3 साल है ना, वो भी आपको एक अच्छा रिज़ल्ट देंगे जितना ज़्यादा आप इन चीज़ों के अंदर लगोगे। और वहाँ पर ना आपको ये भी होता है कि जैसे कई बार आप सोचते हो ना कि उसका तो लक चल गया। जैसे मोदी जी हैं, तो इनका भी आप देखोगे कि इतने टाइम तक स्ट्रगल किया और उसके बाद में अभी के टाइम पर ये लगातार पीएम बने बने हुए हैं। जब से इन्होंने कुर्सी के ऊपर बैठना शुरू किया ना, मतलब पहले ये सीएम थे और वहाँ से अब सीधा पीएम हैं। उसके बाद से अब तक इनका राजयोग बिल्कुल अच्छे तरीके से बना हुआ है। हालाँकि इनकी शनि की साढ़े साती भी आई, है ना? जिसे आप लोग बुरा मानते हो, परंतु उसी समय में ये देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। तो यहाँ पर ये चीज़ें काम करती हैं, यहाँ पर आपकी सेवा भाव और ख़ास करके आपके जो भक्ति भाव हैं, आपके ईश्वर के प्रति जो भाव हैं, वो आपके कर्म करते हैं। और ये चीज़ आप आज़मा कर देख लीजिए, इसके अंदर आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा। आप सिर्फ़ जाकर मंदिर के अंदर अपनी अ अ, इच्छा से साफ-सफाई करना, कार्य करना शुरू कीजिए, है ना? तो आपको रिज़ल्ट अपने आप देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स इट, इतना ही था आज की तरफ से। तो ये जो चीज़ें बताई हैं उनको आप करके देखिएगा। उसके बाद में आप अगर आपको रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो आप इसी वीडियो के नीचे आकर कमेंट कर सकते हो। जो भी आपका मन में आए, जो भी आपका परेशानी हो, आप यहाँ पर बता सकते हो। आपको निवारण उस चीज़ का बताया जाएगा। पर्सनली आपको बताया जाएगा। है ना? धन्यवाद।